सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहे नमः तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा जिस प्रकार स्वप्न काल में मन स्वप्न जब देखते हैं तो उस समय मन माया से ही द्वैताभास के रूप में स्फुरित होता है। मन में जो द्वैताभास होता है माया के कारण होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वो माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है। दोनों का एक तथ्य है। जिस प्रकार रज्जु में कल्पना किया हुआ सर्प रज्जु रूप से देखे जाने पर सत्य है। रज्जु रूप में जो कल्पना किया हुआ सर्प है जब उसको रस्सी के रूप में देख रहे तो वो सत्य है। उसी प्रकार मन भी परमार्थ ज्ञान रूप आत्मस्वरूप से जब देखता है तब वो मन तब सत्य है। वो रज्जु में सर्प के समान स्वप्नावस्था में माया से ही ग्राहक रूप रहित के आभास रूप से स्फुरित होता है। इसी प्रकार ये मन ही जागृत अवस्था में भी माया से विविध रूपों में स्फुरित होता है, अर्थात स्फुरित होता हुआ सा मालूम होता है। वास्तव में मन स्फुरित नहीं होता। माया माने क्या? मन जब अनेक प्रकार की कल्पना करता है तभी तो स्फुरित होगा। मन कल्पना न करे तो मन अपनी ही माया से, जीव अपनी ही माया से जब अनेक प्रकार की कल्पना करता है तो उसी तरह स्फुरित होने लगता है। जब कोई कल्पना नहीं करता और जब यथार्थ में देखता है तो यथार्थ में देखने लगता है। स्वप्न और जागृत ये दोनों मन के ही विलास हैं। दोनों ही अवस्थाएं मन से ऊपर नहीं है। अद्वयं च द्वयाभासं मना स्वप्नेन संशया अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागृन्न संशया। इसमें संदेह नहीं कि स्वप्न अवस्था में अद्वय मन, अद्वय माने एक मन द्वैत रूप से भासने लगता है। स्वप्न वही मन कितने रूपों में भासने लगता है। इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह अद्वय मन ही द्वैत रूप से भाषित होने लगता है। एक मन है, उसी मन में प्रेम, उसी मन में नफरत, उसी मन में लोभ, उसी मन में क्रोध, सारा कुछ उसी मन में द्वैत रूप से अनेक रूप से उत्पन्न होने लगता है। रज्जु रूप से सत सर्प के समान परमार्थता द्वयात्म रूप से मन ही स्वप्न में द्वैत रूप से भासने लगता है। इसमें संदेह नहीं। स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करने वाले चक्षु दोनों ही विज्ञान के सिवा कुछ और नहीं है। ऐसा जागृत में भी है। इसका तात्पर्य है कि दोनों ही अवस्थाओं में परमार्थ सत्य विज्ञान समान रूप से विद्यमान रहता है। मन ही अपनी कल्पना के कारण द्वैत रूप से भाषित होता है। वहाँ कुछ होता हुआ था। ऐसे जागृत अवस्था में मन जब कुछ भाषित होता है कुछ होता हुआ था नहीं है। जैसे अचानक बिना कारण से मन भयभीत हो गया। और भय करने वाला क्या है? भय करने वाला आपके अंदर की द्वैत वृत्ति है जो जागृत हुई और आप भयभीत हो गए। आपके अंदर अकारण क्रोध प्रकट हो गया। क्रोध तो कोई कारण नहीं है। अकारण आप कहने लगते हो भगवान नहीं है। आपके मन की पूर्ति नहीं होगी, आप कहते हो भगवान नहीं है ना। तो ये मन का ही तो है, मन की माया है, सब मन का। रज्जु में सर्प के समान विकल्पना रूप से ये मन द्वैत रूप से स्थित ऐसा पहले कहा गया है। इसमें क्या प्रमाण है? इसके लिए अन्वय व्यतिरेक अनुमान प्रमाण कहा जाता है। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंच चराचरम मनसोयमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते मनोदृश्यमिदं द्वैतं
यत् किंचित चराचरम सचराचरम मनसो ह्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जो कुछ चराचर द्वैत है, जो चराचर द्वैत जीव देख रहा है, ये सब मन का दृश्य है। मन में तुम जैसा मान रहे हो वैसा ही तुम देख रहे हो, यथार्थ में कुछ भी नहीं। क्योंकि मन का अमनी भाव माने मन जब संकल्प शून्य हो जाता है तब कोई द्वैत नहीं रहता। मन में कोई संकल्प ना हो तो कोई कुछ नहीं रिफ्लेक्शन होता, और जब मन में संकल्प होता है तो आप संकल्प के अनुसार हर दृश्य को देखते हो। उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य ये संपूर्ण द्वैत मन ही है, यह प्रतिज्ञा है। क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव। मन का अभाव हो गया तो दृश्य का भी अभाव हो गया। मन का अमनी भाव अर्थात मन का निरोध या विवेक दृष्टि से अभ्यास, अगर मन में विवेक दृष्टि का अभ्यास किया जाए और वैराग्य के द्वारा रज्जु में सर्प के समान लय हो जाता है, रस्सी में ही सर्प लय हो जाता है। काय के द्वारा? अभ्यास, विवेक का अभ्यास और वैराग्य। चाह न रहे और ये जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, ये दो बातें। जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं चाहिए। ये अभ्यास और वैराग्य दो बातें अगर आ जाए तो रज्जु में सर्प के समान लय हो जाता है मन, सारा दृश्य मन में ही लय हो जाता है। अथवा सुषुप्त अवस्था में द्वैत की उपलब्धि होती ही नहीं। इस प्रकार भाव हो जाने के कारण द्वैत की असत्ता सिद्ध होती है। तो मन का अमनी भाव, मन का निरोध अर्थात विवेक दृष्टि के अभ्यास हो जाने पर और वैराग्य द्वारा जिस प्रकार से रस्सी में सर्प के समान लय हो जाने पर अथवा सुषुप्त अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, इस प्रकार भाव हो जाने के कारण द्वैत की सत्ता सिद्ध होती है। अहंकार जब जागता है तभी तो सारे विकार होते हैं, तभी तो संघर्ष होता है, ना कोई संघर्ष है। तो जिस प्रकार से रस्सी में सर्प लय हो जाता है, ऐसे ही जो मन की अन्य वृत्तियां हैं सब सत्य में, मन सत्य में लय हो जाता है, सब कुछ उसी में लय होता है। तब तो बोध जब होता है तब अमनी भाव जागता है। अमनी भाव माने मन का निरोध। जब तत्व ज्ञान होता है, तत्व बोध होता है, तब मन का निरोध होता है, अमनी भाव आता है। किंतु ये अमनी भाव होता कैसे, किस प्रकार अमनी भाव को जीव प्राप्त होता है, इस विषय में कहते हैं। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम् आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तद्ग्रहम्। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि हो जाए, इस समय आत्मबोध जागृत हो। अभी आत्मबोध नहीं है, जिस समय आत्मबोध जागृत हो जाता है तो फिर मन संकल्प नहीं करता। मन का संकल्प किस प्रकार व्यर्थ है ये बात समझ में तब आती है। उस समय अमनी भाव प्राप्त हो जाता है। आप आत्मबोध में जितनी देर भी जागृत रहते हैं उतनी देर मन संकल्प नहीं करता है। मन तब संकल्प करता है जब आपको रस्सी में सांप समझ में आता है, जब आपको लगता है मन से ये सोच के हमें प्राप्त कर देंगे तो हमें सुख मिलेगा, तब मन संकल्प करता है। और जब ये नहीं है, अगर आप आत्मबोध में जागृत है, आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वो अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण
ग्राह्य कौन ग्रहण करेगा? जो तुम्हें सुख मिलेगा कौन ग्रहण करेगा? मन तो है ही नहीं। अभाव हो जाने के कारण, ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वो ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। ना कुछ ग्रहण करता है, ना फिर उसमें ग्राह्यता का भाव होता है, माने हमें चाहिए हमें चाहिए, ये भाव समाप्त हो गया और फिर जो ग्रहण करने का विकल्प है उससे भी रहित हो गया। वाणी से आरंभ होने वाला विकार नाम मात्र है, मृतिका ही सत्य है। इस श्रुति के अनुसार मृतिका की समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म सत्य का शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर बोध होना आत्म सत्यानुबोध है। उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाने से, दाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर अग्नि के दाहकत्व का अभाव के समान। जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उस समय वो अमनस्कता अर्थात अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। ग्राह्य वस्तु का अभाव हो जाने से वो मन अग्रह अर्थात ग्रहण विकल्पना से रहित। अब ये आत्मज्ञान होता किसको? तत्वबोध आत्मबोध किसको जागृत होता है? यदि ये संपूर्ण द्वैत असत्य है, मानसिक कल्पना है, तो प्रकृत सत्य प्राकृतिक रूप से जो सत्य है, आत्म तत्व सत्य है, तो उसका ज्ञान होता किसको? इस पर बता रहे हैं। अकल्पकम अजम ज्ञानम, अकल्पकम अजम ज्ञानम, येया भिन्नम प्रचक्षते, येया भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्मज्ञेयम् अजम नित्यम, ब्रह्मज्ञेयम् अजम नित्यम, अजेनाजम विबुध्यति, अजेनाजम विबुध्यति, अकल्पकम अजम ज्ञानम, अकल्पकम अजम ज्ञानम, येया भिन्नम प्रचक्षते, येया भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्मज्ञेयम् अजम नित्यम, ब्रह्मज्ञेयम् अजम नित्यम, अजेनाजम विबुध्यति, अजेनाजम। सर्व कल्पना से, जहाँ कोई कल्पना है ही नहीं, जो है सो यथार्थ है। जैसे मनुष्य चाहिए तो मनुष्य के जन्म होने का तरीका भी है। जो वस्तु चाहिए उतनी वस्तुओं के बीच भी सब यथार्थ है, कोई भी कल्पना नहीं। तो वो जो सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान, इसको विवेकी लोग ज्ञेय माने ब्रह्म से अभिन्न बताते हैं। ये जो अजन्मा ज्ञान है, सर्व कल्पना शून्य जो ज्ञान जन्मा है, विवेकी लोग इसको ज्ञेय माने ब्रह्म से अभिन्न बताते हैं। और ब्रह्म जिसका विषय है वो ज्ञान अजन्मा है और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व तो स्वयं ही जाना जाता है। जब वो केवल ज्ञान शेष रह जाता है, जब उस ज्ञान में कुछ नहीं रह जाता, ज्ञान केवल शेष रहा, ज्ञान में कुछ नहीं, हम उस ज्ञान से किसी की नापतोल नहीं करते, फिर उस ज्ञान के द्वारा ही ये स्वयं जाना जाता है। और जब तक ज्ञान में सब कुछ भरा रहता है, जब तक ज्ञान में संबंध भरे रहते हैं, तब तक वो ज्ञान उस ज्ञान को नहीं जान सकता जो स्वयं है। जब ज्ञान शून्य हो जाए, जब ज्ञान हमारा खाली हो जाता है, उस सर्वकल्पना शून्य जन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ये यानी ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। और ब्रह्म जिसका विषय है वो ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व तो स्वयं जाना जाता है। अर्थात जब उस ज्ञान में कुछ नहीं भरा रह जाता। अभी हमारे ज्ञान में मेरा भरा है, मेरे कितना विस्तार है, और उसी की रक्षा, उसी की प्रतिरक्षा, उसी का सब ज्ञान में ही तो हो रहा है। जब ये सब चीज हट जाती, ये ज्ञान से जब ये सब हटे, जब ज्ञान से सारे संबंध हटे, है ना, सुख दुख माना हुआ है, संसार के संबंध माने हुए, परमात्मा से दूरी मानी हुई है ना। ये बात है। अकल्पक माने संपूर्ण कल्पनाओं से रहित, अतएव जन्मा अर्थात ज्ञप्ति मात्र माने ज्ञान मात्र, होने मात्र ज्ञान को ब्रह्मवेत्ता लोग ज्ञान यानी परमात्मा स्वरूप ब्रह्म से
अभिन्न बतलाते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कवि लोग, जैसे अग्नि में, अग्नि कहते हैं उसको जो गर्म हो, ऐसे जो विज्ञाता है, जो जानने वाला है, जो 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 चैतन्य है आप में, उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। ज्ञान बना रहता नहीं, ज्ञान से ही सारा व्यवहार चलता है, उसके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। और ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो विज्ञान है, प्रैक्टिकल अभी है, और विज्ञान होने के कारण वही एक आनंद स्वरूप है। उस ब्रह्म का आनंद किसी पदार्थ आदि में नहीं मिलने वाला, आनंद स्वरूप है। ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही अनंत है, इसके अलावा अनंत और कुछ नहीं है इत्यादि श्रुतियों से यही बात प्रमाणित होती है। उस ज्ञान के ही विशेषण बतलाते हैं ब्रह्म ज्ञेयम, अर्थात ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वो ज्ञान अग्नि से उष्णता के समान ब्रह्म से भिन्न है। उस आत्म स्वरूप अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ञेय रूप आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है। तात्पर्य ज्ञान जब सर्वशून्य हो जाता है, ज्ञान में जब वो कुछ भी नहीं रहता, केवल ज्ञान रहता है, तब उससे स्वयं ही, स्वयं से स्वयं का ज्ञान स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है, नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान नित्य वैज्ञानिक रस सघन रूप से होने के कारण वो किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा, अब जैसे आपका जो ज्ञान है, आपका क्या दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखता है, उस ज्ञान में वो सब कुछ देखता है। स्मृति भी उसी ज्ञान में काम करती है, उस ज्ञान में दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती, वो स्वयं ज्ञान है और सबके साथ हमेशा वो बोध रूप में है। शांति वृत्ति, ज्ञान होने पर जो शांति की वृत्ति जागती है उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे समझे कि मैं ज्ञान हो गया। ज्ञान होने पर व्यक्ति अत्यंत शांत हो जाता है, उसका स्वरूप क्या है। आत्म सत्य की उपलब्धि होने से, आत्म सत्य जब देखो, इसके पहले नाटक करो कि हमें उपलब्धि है, हम तो कुछ सोचते नहीं, ऐसा कैसे बनेगा, नहीं बनता ना। चोरी चलती है, तुम सत्य में आए नहीं, आनंद में आए नहीं, अनंत में तुमने जाना नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि हमें। तो आत्म सत्य की उपलब्धि होने से, जब आत्म सत्य की उपलब्धि होती है तो हमारा चित्त संकल्पना करता हुआ चित्त का संकल्प समाप्त, चित्त की वृत्तियां, उठ रहे वृत्तियां समाप्त, बाह्य विषय का अभाव, बाह्य विषय का चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाह्य विषय से प्रभावित नहीं होता। देखो, इसीलिए अग्नि की उष्णता है, इसीलिए उसका नाम अग्नि है। इसमें लिखा है ना कि अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं। तो इसीलिए अग्नि का रंग सन्यासी रूप पहनते हैं। ये जैसे अग्नि की उष्ण है, अग्नि का ये रंग है, ऐसे ही हम भी, हमारे भी ज्ञान का कभी लोप नहीं, एक प्रतीक है, लेकिन इसका भाव नहीं समझते। तो आत्म सत्य की उपलब्धि होने से संकल्प ना करता हुआ चित्त, बाह्य विषय का, जब चित्त संकल्प नहीं करेगा तो बाह्य विषय का अभाव हो जाएगा क्या। बाह्य विषय का अभाव हो जाने से ईंधन रहित अग्नि के समान, अग्नि तो है, बिना ईंधन की अग्नि, शांत होकर निग्रहित अर्थात निरुद्ध हो जाता है। योगस चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार मन का अमनी भाव प्राप्त हो जाने पर द्वैत का भी अभाव नहीं रहता। जब कोई संकल्प है तो कोई द्वैत नहीं। इस प्रकार निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारा सतु विज्ञेया सुषुप्तेन्यो न तत्समा।
निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः सतु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः। निग्रहित, जब चित्त निग्रहित हो जाता है, निग्रहित माने के शांत हो जाता है और फिर निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं होती। और जब कल्पना नहीं होती, निरुद्ध हो जाता है, निग्रहित हो जाता है, तब वो चित्त विवेक संपन्न, मतलब विवेक जागृत होता है। विवेक में ही सब चीजें समाप्त हो जाती है। वो विशेष रूप से ज्ञातव्य है। इस चीज को विशेष रूप से जानना चाहिए कि हमको विवेक, अंदर से विवेक जागृत हो गया। विवेक, इसका मतलब चित्त निग्रहित हो गया और निर्विकल्प। तब अब के दुख हमको विवेक है, दुनिया के प्रपंच करते नहीं। सुषुप्त अवस्था में जैसे चित्त की वृत्ति है वो दूसरे प्रकार की, वो उस निरुद्धावस्था के समान नहीं होती। सुषुप्त अवस्था में चित्त निरुद्ध नहीं होता, उसमें आवरण पड़ जाता है, इसमें तो निरुद्ध हो गया। तो सुषुप्त अवस्था की वृत्ति और ये वृत्ति, ये बहुत फर्क है। ये स्थिति निग्रहित निर्विकल्प विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वो विशेष रूप से जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए। सुषुप्त अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वो अन्य प्रकार की है और वो उस निरुद्धावस्था के समान नहीं है, क्योंकि निरुद्धावस्था में विवेक संपन्न चित्त रहता है और सुषुप्त में कौन सा विवेक रहता है? उसमें तो अंधकार रहती है, कालिमा रहती है। निग्रहित माने रोका हुआ, निर्विकल्प माने सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित, और धीमान माने विवेक संपन्न चित्त का जो प्रचार, जो व्यापार है, योगियों को उसका वो व्यापार विवेक रूप से जानना चाहिए, तब आप चित्त में काम कर पाएंगे। अब शंका कर रहे हैं, जब सब प्रकार की प्रतीतियों का अभाव हो जाने पर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्थ चित्त का होता है वैसा ही निरुद्ध चित्त का भी होगा, क्योंकि प्रतीत का अभाव दोनों अवस्थाओं में है। उसमें विशेष रूप से जानने योग्य कौन सी बात है, इसका समाधान कर रहे हैं। इस विषय में असली बात यह है, तुम कह रहे हो वैसी बात नहीं है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में अविद्या मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुआ, अविद्या रहती है, अविद्या कारण मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थों के बीज भूत वासनाएं लीन, वासनाएं हैं, विवेक नहीं। उस मन का व्यापार दूसरे प्रकार का है और आत्म सत्य के बोध रूप अग्नि से जिसकी अविद्या रूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज ही दग्ध हो गया, वो जिसके सब प्रकार के क्लेश रूप दोष शांत हो गए, उस निरुद्ध चित्त का स्वतंत्र प्रचार दूसरे ही प्रकार का है, अतः वो उसके समान नहीं है। इस तात्पर्य यह है, उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं है, माला जपने से हो जाएगा ऐसा, उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सुषुप्ति और समाधि का भेद, क्या भेद है? उन दोनों के प्रचार भेद में हेतु क्या है? लीयते ही सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते, तन्निगृहीतं न लीयते, तदेव निर्भयं ब्रह्म, ज्ञानालोकं समन्ततः, ज्ञानालोकं समन्ततः। लीयते ही सुषुप्ते निगृहीतं न लीयते, निगृहीतं न लीयते, तदेव निर्भयं ब्रह्म, ज्ञानालोकं समन्ततः, ज्ञानालोकं समन्ततः। सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, ज्ञान नहीं होता, किंतु जब निरुद्ध हो जाता है चित्त, तो वो चित्त उसमें लीन नहीं होता,
उस समय तो सब ओर से चित प्रकाश में निर्मल ब्रह्म का ही उपलब्धि रहती है। अंतर है उसमें विवेक, ज्ञान, बोध, जागृति। सुषुप्त अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, किंतु जब निरुद्ध होने पर वो उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओर से चित प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है, क्योंकि सुषुप्त में मन अविद्या आदि संपूर्ण प्रतीतियों की बीजभूता वासनाओं के सहित तमा स्वभाव अविशेष रूप बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और उसके विवेक ज्ञान पूर्वक निरुद्ध किए जाने पर लीन नहीं होता, अर्थात अज्ञान रूप बीज भाव को प्राप्त नहीं होता। अतः सुषुप्त और समाहित चित्त का प्रचार भेद ठीक है। जिस समय चित्त ग्राह और ग्राहक रूप से अविद्या में तो ग्राह माने ग्रहण करने वाला है, ग्रहण करने वाला पदार्थ है, ग्राह्य और ग्राहक अविद्या से होने वाले दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है। अविद्या के दो प्रकार के मल क्या है? ग्राह और ग्राहक, मैं और मेरा। मैं माने ग्राहक हूं और ग्राह्य माने मैं क्या ग्रहण करूंगा। अविद्या से होने वाले दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है। उस समय वो परम अद्वितीय ब्रह्म रूपी हो जाता है। अतः द्वैत ग्रहण रूप भय के कारण अभाव हो जाने से उस अवस्था में वही निर्भय होता है। ब्रह्म शांत और अभय पद है, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर किसी से भय नहीं खाता। उसी का विशेषण बता रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है ज्ञप्ति, अर्थात आत्मस्वरूप चैतन्य। ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मस्वरूप चैतन्य। और आत्मस्वरूप चैतन्य का अर्थ है स्वयं का बोध, ज्ञान। और ये कभी अनुपलब्ध नहीं रहता, दोनों चीजें रहती हैं, पर दोनों चीजों में इतना भरा है विकल्प, वो समझ में आता नहीं है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञप्ति, अर्थात आत्मस्वरूप चैतन्य है। वो ज्ञान ही जिसका आलोक यानी प्रकाश है। वो ब्रह्म ज्ञान आलोक अर्थात विज्ञान एक रस स्वरूप है। समन्ततः सब ओर अर्थात आकाश के समान निरंतरता से सब ओर वही व्यापक है। अब उसका बोध किस रूप में होगा? अजम अनिद्रम अस्वप्नम, अनामकम अरूपकम, सकृत विभातिम सर्वज्ञम, लोपचारः कथंचन। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम, अनामक अरूपकम, सकृत विभातिम सर्वज्ञम, लोपचारः कथंचन। वो ब्रह्म अजम माने जन्म रहित है, अज्ञान रूप निद्रा रहित है, उसमें किसी प्रकार की निद्रा नहीं, स्वप्न शून्य है, नाम रूप से रहित है, नित्य प्रकाश स्वरूप है और सर्वज्ञ है, उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य भी नहीं। जन्म के कारण का अभाव होने से ब्रह्म बाह्य में अंतर्वर्ती और अजन्मा है। रज्जु में सर्प के समान जीव का जन्म विद्या के कारण है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। क्योंकि आत्म सत्य का अनुभव होने से उस अविद्या का निरोध हो गया, इसलिए ब्रह्म जन्मा है और इसी से अनिद्रा भी है। यहाँ अविद्या रूपा अनादि माया ही निद्रा है। अपने अद्वय स्वरूप से वो स्वप्न से जागा हुआ है, इसलिए अस्वप्न है। उसके नाम रूप भी अज्ञान के ही कारण है। ज्ञान होने पर वे रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प के समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नाम द्वारा कथन नहीं किया जा सकता और न किसी प्रकार उसका रूप भी बताया जा सकता है, इसलिए वो अनाम और अरूप है। जैसा कि जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुति से। यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी लौट आती है इत्यादि श्रुति से यही सिद्ध होता है। यही नहीं, वो आग्रहण, उसे कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता, अन्यथा ग्रहण।
अन्यथा ग्रहण माने किसी भी प्रकार की आप कल्पना करके उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना कर ली तो आप ग्रहण कर लिया आपने रस्सी दूसरे रूप से, लेकिन ब्रह्म में आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई ग्रहण नहीं कर सकते। अन्यथा ग्रहण तथा आविर्भाव और तिरोभाव से रहित होने के कारण सकृत विभात सदा ही भासने वाला 24 घंटे प्रकाश स्वरूप है और किसी को भी भासता है। ग्रहण और अग्रहण ही रात्रि और दिन है। अविद्या रूप अंधकार ही सर्वदा ब्रह्म के प्रकाशित न होने में कारण है। उसका अभाव होने से, नित्य चैतन्य स्वरूप होने से ब्रह्म का नित्य प्रकाशित स्वरूप होना ठीक ही है। अतः सर्व और व्यक्त रूप, सर्व माने सब जगह और व्यक्त माने ज्ञान रूप से, और ज्ञान में ही सब कुछ भरा है प्रपंच, उसी से हम व्यापार करते हैं। लेकिन इस बात का हमें होश नहीं। ज्यादा होश आता है तो कहीं मान लेते ये भगवान, कहीं मान लेते ये भगवान, कहीं मान लेते वो अविनाशी है। सारा मन का खेल चल, कहीं राजस, कहीं तामसी, कहीं सात्विक, सब मन का ही तो खेल है। तो वो जो ब्रह्म है, अग्रहण ही रात्रि और दिन है। अविद्या रूप अंधकार सर्वदा ब्रह्म के प्रकाशित न होने के कारण है। उसका अभाव होने से, नित्य चैतन्य स्वरूप होने से ब्रह्म का नित्य प्रकाश स्वरूप होना ठीक ही है। अतः सर्वम खल्विदम और ज्ञप्त रूप, सर्व में जो ज्ञान रूप से विकीर्ण हो रहा है, निरंतर विकीर्ण हो रहा है, और उसमें जब कोई कल्पना काम नहीं करती तब ब्रह्म ज्ञान जाता। ज्ञप्त रूप होने से वो सर्वज्ञ है, सर्व है और ज्ञप्ति है, वो सर्वज्ञ है। इस प्रकार कि ब्रह्म में कोई उपचार यानी कोई कर्तव्य, क्या कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार की दूसरों के आत्मस्वरूप से भिन्न समाधि आदि कर्तव्य है। तात्पर्य है ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। इसलिए विद्या का नाश हो जाने पर विद्वान को, जब विद्वान की विद्या नाश हो जाती है तो उस विद्वान को भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वो नित्य प्रकाश हो जाता है। अनामकत्व आदि उपयुक्त अर्थ की सिद्धि के लिए कारण बता रहे। सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थिता सुप्रशांतः सकृज्योतिः समाधिर अचलो भयः सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थिता सुप्रशांतः सकृज्योतिः समाधिरचलो अभयः वो जो अविद्या का नाश हो जाने पर विद्वान को कुछ भी कर्तव्य रहना शेष नहीं, कर्तव्य रहना संभव ही नहीं। फिर वो सब प्रकार से वाग व्यापार से रहे, वाणी का व्यापार नहीं कर सकता। और अभी हम लोग क्या वाणी व्यापार करते हैं, बैठ गए कहीं कथा कर रहे हैं, कहीं पंचायत कर रहे हैं, कहीं रामायण गा रहे हैं, कहीं कुछ वाणी व्यापार है। हम कुछ गाएंगे तो कुछ देव माने जिसे जीवन यापन चलता है, वाणी का व्यापार है, लेन देन। उस स्थिति में सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित वाणी के द्वारा कोई लेन देन नहीं। अगर विद्वान उपदेश करता है तो उसके द्वारा वह व्यापार नहीं करता। ऐसा विद्वान कहीं उपदेश करता है उसके द्वारा कोई लेन देन। और आजकल के विद्वान तथाकथित कहलाने वाले इसलिए YouTube में डालते हैं कि पैसा आता है। बताओ कितना अंतर है कि नहीं। बिल्कुल घास लेटी, पढ़े न लिखे, ज्ञान न ध्यान, वो उसी में पढ़े, लेकिन उनका वही स्तर है, उससे ऊपर उठ नहीं सकते। तो इस प्रकार वो सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित, वाणी से कोई व्यापार नहीं। सब प्रकार के चिंतन
अंतःकरण के व्यापार के ऊपर, सब प्रकार जो अंतःकरण का व्यापार है, चिंतन मनन आदि, उससे भी ऊपर अत्यंत शांत, नित्य प्रकाश, समाधि स्वरूप, अचल और निर्भय है। ऐसा विद्वान ऐसा हो। कैसा हो जाता है ऐसा विद्वान? सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन अंतःकरण के व्यापार से ऊपर, अत्यंत शांत, थोड़ा बहुत नहीं, अत्यंत शांत, नित्य प्रकाश। वो उस प्रकाश में देख रहा है, उसको इस प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। समाधि स्वरूप, समाधि स्वरूप, समाधि में स्थिर, अचल, कहीं भी उसका चित्त मन और निर्भय, किसी से नहीं डरता, ऐसा हो। वो विद्वान ऐसा हो। बताइए, जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया जाता है वो अभिलाप अर्थात वाक माने वाणी है, जो सब प्रकार के शब्दों का चारण अर्थात साधन है, उससे रहित। यहाँ वागेंद्रीय उपलक्षण के लिए ऐसा तात्पर्य है वो सब प्रकार के बाह्य इंद्रियों से वो रहित है ब्रह्म, और जो विद्वान है उसका वो बाह्य इंद्रियों के प्रयोग से रहित है, वो इंद्रियों का प्रयोग किसी तरह के उसमें नहीं करता, तथा सब प्रकार की चिंता से उठा हुआ, जिससे चिंतन किया जाता है वो बुद्धि ही चिंता है, उससे उठा हुआ, ऊपर उससे उठता है, अर्थात अंतःकरण। ऐसा लगता है कि मानो इस व्यक्ति में अंतःकरण है ही नहीं, वो सोचता ही समझता नहीं, रहित है। जैसा कि प्राण रहित, मनोरहित और शुद्ध कोई व्यक्ति होता है, तथा पर अक्षर से भी पर है, ऐसा श्रुतियां प्रमाणित करती है, क्योंकि वो संपूर्ण विषयों से रहित, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस कोई भी विषय उससे आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं लगता, इसलिए अत्यंत शांत होता है। सकृत ज्योति अर्थात आत्म चैतन्य स्वरूप से वो सदा ही प्रकाशमान रहता है। समाधि के कारण, समाधि से जो प्रज्ञा जागृत होती है, समाधि के कारण होने वाली प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण, समाधि से ये ब्रह्म उपलब्ध होता है, और समाधि से जब वो प्रज्ञा जागृत होती है, उस प्रज्ञा से उपलब्ध होने के कारण समाधि है, अथवा जिसमें चित्त समाहित किया जा सके, इसलिए उसको समाधि कहते हैं। वो अचल अर्थात अविकारी, और इसी से विकार का अभाव होने के कारण वो निरंतर अभय रहता है। फिर से उसको समय बहुत अच्छा है। जिसके द्वारा शब्दोच्चारण किया जाता है वो अभिलाप अर्थात वाक, जो सब प्रकार के शब्दोच्चारण का साधन है, उससे रहित है। यह वागेंद्रीय उपलक्षण के लिए अर्थात तात्पर्य है वो सब प्रकार के बाह्य इंद्रियों से रहित है, तथा सब प्रकार की चिंता से उठा हुआ, जिससे चिंतन किया जाता है वो बुद्धि ही चिंता है, उससे ऊपर उठा हुआ, अंतःकरण से रहित है, जैसा कि प्राण रहित, मनोरहित और शुद्ध है, तथा पर अक्षर से भी पर है, इत्यादि श्रुतियां उसको ऐसा प्रमाणित करती हैं, क्योंकि वो संपूर्ण विषयों से रहित होता है, इसलिए अत्यंत शांत होता है। सकृत ज्योति अर्थात निरंतर आत्म चैतन्य स्वरूप से सदा प्रकाश स्वरूप रहता है। समाधि के कारण से होने वाली प्रज्ञा, समाधि के कारण से जो प्रज्ञा उपलब्ध होती है, उस प्रज्ञा उपलब्ध होने के कारण जो समाधि है, अथवा प्रज्ञा है जिसको, वही समाधिस्थ है। जिसको प्रज्ञा उपलब्ध हो गई वो समाधिस्थ है, और जो समाधिस्थ है उसी को प्रज्ञा जागृत होती है। दोनों एक बात है। अथवा इसमें चित्त समाहित किया जा सकता है जिस प्रज्ञा में, इसीलिए इसे समाधि कहते हैं। प्रज्ञा क्या है? इसीलिए इसे समाधि कहते हैं। अचल अर्थात अविकारी है, और इसी से विकार का अभाव होने के कारण ही वो अभय है, क्योंकि ब्रह्म ही समाधि स्वरूप अचल और अभय है, और ऐसा ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति भी ऐसा होता है, ऐसा कहा गया। इसलिए ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः
चिंता यत्र न विद्यते चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अजाति समतां गतम् ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः तत्र नो सर्गः चिंता यत्र न विद्यते चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अजाति अजाति समतां समतां जिस ब्रह्म पद में इस प्रकार के जिस ब्रह्म पद में किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है, उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्म रहित तो समता को प्राप्त हुआ रहता है ऐसा विद्वान। उस ब्रह्म में न तो ग्रहण यानी उपादान है, न उत्सर्जन अर्थात त्याग है, जहाँ विकार अथवा विकार की विषयता विकृत होने की योग्यता नहीं है वही ग्रहण और त्याग भी रहते हैं। जहाँ विकृत होने की योग्यता होती है वही ग्रहण और त्याग भी होते हैं। किंतु यहाँ ब्रह्म में उन दोनों ही संभावना का भाव, उसमें क्योंकि उसमें विकार के हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, वो स्वयं निरवयव है, इसलिए तात्पर्य है उसमें ग्रहण और त्याग भी संभव नहीं है। जहाँ चिंता नहीं है, मनोरहित होने के कारण जिसमें किसी प्रकार की चिंता संभव नहीं है, वह त्याग और ग्रहण कैसे रह सकते हैं, वो भी संभव नहीं है। जिस समय विद्वान को मूढ़ को नहीं, जिस समय विद्वान आत्म सत्य का बोध होता है उसी समय आत्म संस्थान अर्थात विषय का अभाव हो जाने के कारण अग्नि की उष्णता के समान आत्मा में ही स्थिति ज्ञान अजाति माने जन्म रहित और जाति माने जन्म सहित, जन्म रहित तो समता को प्राप्त हो जाता है। पहले इस प्रकार के प्रकरण श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं समान भाव को प्राप्त हूं ऐसा अजन्मा अकृपणता का वर्णन मैं करूंगा। उस पूर्व कथन की ही यहाँ अजाति समताम गतम ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्र द्वारा उपसंहार किया गया है। एक आदमी देखो कौन उपदेश दे रहा है, याज्ञवल्क्य किसी एक आदमी जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही, अभी जो बताया गया, इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने ही इस लोक से चला जाता है, वो कृपण है। बहुत पहले ज्ञात करो, कृपण कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान को नहीं पढ़ता, वो कृपण है। इस सूत्र के अनुसार कृपणता का विषय तो इस आत्म सत्य के बोध से भिन्न है। तात्पर्य है इस तत्व को प्राप्त कर लेने पर हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण हो जाता है। आज तक याज्ञवल्क्य और सुनने वाली गार्गी जी, विद्वान बता रहे, विद्वान सुन रहे। इसी तत्व को जानने के तो गार्गी गई थी साथ में। ऐसा क्या है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, किसको प्राप्त करने आप जा रहे हैं? हमको वही चाहिए। बाबा प्रज्ञा पूछ रहे हो कि किसे कहते हैं? प्रज्ञा माने बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग, सूक्ष्मतम भाग। प्रज्ञा माने बुद्धि का सबसे सूक्ष्मतम भाग, जिसमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो व्यवहारिक बुद्धि है। द्वारा जाना जाता है, मन से माना जाता है, प्रज्ञा द्वारा देखा कैसे जाता है? वही सबसे सूक्ष्म प्रज्ञा द्वारा देखा जाता है। स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धा सबसे पहले श्रद्धा, फिर विवेक अविद्या का नाश, फिर स्मृति स्वभाव, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा। श्रद्धा विवेक स्मृति समाधि प्रज्ञा है, 5 क्रम है। समाधि होगा तभी ज्ञान प्राप्त तब होगा, प्रज्ञा की जागृति होती है। प्रज्ञा जागृत, समाधि में प्रज्ञा जागृत होती है। हमको समाधि होगी तो हम बताएंगे। हाँ बताएंगे।
ये अध्याय पूरा चला कृपण से, अब यहाँ समाप्त। कौन कृपण नहीं रहता? ओ प्रेमी, देखो आगे वही बात जो भी हम लोगों ने कहा सुना। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। तुम जिस पर मोहित हो, अरे ये नश्वर तन है, तुम जिस पर मोहित हो, अरे ये नश्वर तन है, किसी समय छूट सकता है जो दिखता धन है, किसी समय छूट सकता है जो दिखता धन। अपने को पहचानो, यह सद्गुरु प्रवचन है, अपने को पहचानो, यह सद्गुरु प्रवचन है। अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन है, अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन है। अंतर में आसन जमा करके देखो, अंतर में आसन जमा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है, जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है, जिससे सुख मिलता है उसको ही कहता है, जिससे सुख मिलता है उसको ही कहता है। तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है, तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है। यही ग्रंथ माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथ माया की जिससे दुख सहता। कौन सी माया? मन की। अभी जो पढ़ा हम लोगों ने, मन की ये माया। मन की माया क्या है? ये जीव की माया। परमात्मा ने इसको नहीं बनाया, जीव की माया है, मैं और मेरा। परमात्मा ने इसको नहीं बनाया, इसको जीव ने बनाया। तो इस माया की ग्रंथि को जीव को ही खोलना पड़ेगा, परमात्मा थोड़ी खोलता। उसके लिए तत्वबोध सहायक है। तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है, तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है। यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है। ममता अहंता मिटा करके देखो, ममता अहंता मिटा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। अभिमानी यह सुख दुख सपने हैं, जागो आंखें खोलो, यह सुख दुख सपने हैं, जागो आंखें खोलो। आत्मज्ञान प्राप्त करो, इधर उधर मत डोलो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, इधर उधर मत डोलो। जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो, जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो। परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो, परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो। आश्रय में विश्राम पा करके देखो, आश्रय में विश्राम पा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण
अभिमानी को दीन होना पड़े गया, अभिमानी को दीन होना पड़े गया, कामी को बल बुद्धि होना पड़े गया, कामी को बल बुद्धि होना पड़े गया, धोबी को किसी दिन रोना पड़े गया, धोबी को किसी दिन रोना पड़े गया, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़े गया, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़े गया, उचित नहीं तुम भी उधर जा करके देखो, उचित नहीं तुम दिन भर जा करके देखो, प्रेम प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेम प्रभु के गुण गा करके देखो, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मिला हुआ अपना नहीं रहे ज्ञान रहे, मिला हुआ अपना नहीं रहे, प्रभु सब में सब प्रभु में ऐसा दिल ध्यान रहे, सब में सब प्रभु में ऐसा दिल ध्यान रहे, कण कण में प्रभु की सत्ता का भान रहे, कण कण में प्रभु की सत्ता का भान रहे, पति यही सूरत मति बना करके देखो, पति यही सूरत बना करके देखो, प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो, प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा जो अपने को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो परमाशय प्रभु को अपना मान लेता है वो भक्त हो जाता है, जो स्वार्थ छोड़कर सेवा करता रहता है वही शांत स्वस्थ रहता है। दृश्य से दृष्टा की ओर चलो, जड़ता से उठकर चिदघन नित्य में आ जाओ, सत्य की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव पड़ता है। सुन सुनकर अज्ञान में मन के द्वारा जो कुछ पकड़ा जाता है उसी को ज्ञान रूपी प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से देखा जाता है। भक्त होने के लिए प्रभु से माने हुई दूरी को देखो, मुक्त होने के लिए माने हुए सांसारिक संबंधों को देखो, शांत होने के लिए शांत बनाने वाली वासना तृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं सः युद्धं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।